प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप देख रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। लद्दाख सहित सीमा क्षेत्रों में नए पुलों के निर्माण से चीन की बेचैनी और बढ़ गई है। अपनी सीमा में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर चुके चीन को भारत की ओर से भी ऐसा करना हजम नहीं हो रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि वे सैन्य निरीक्षण और नियंत्रण के उद्देश्य से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का विरोध करते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिजियान ने भारत द्वारा सीमा पर बनाए गए पुलों को लेकर सवाल के जवाब में कहा, किसी भी पक्ष को इलाके में ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे स्थिति जटिल हो। चीन सैन्य निरीक्षण और नियंत्रण के उद्देश्य से किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का विरोध करता है। जेडीयू ने एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे 15 नेताओं की प्राथमिक सदस्यता निलंबित करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जेडीयू के महासचिव नवीन आर्या ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इन नेताओं में वर्तमान विधायक ददन यादव, पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान, भगवान सिंह कुशवाहा, डॉक्टर रणविजय सिंह, सुमित कुमार सिंह, कंचन कुमारी गुप्ता, प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, अरुण कुमार युवा जेडीयू, तजमुल खान, अमरेश चौधरी, शिव शंकर चौधरी, सिंधु पासवान, करतार सिंह यादव, राकेश रंजन, मुंगेरी पासवान शामिल हैं। बता दें कि सोमवार को भाजपा से बगावत करके लोजपा समेत अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले 9 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इनमें राजेंद्र सिंह, रामेश्वरम चौरसिया, उषा विद्यार्थी जैसे जाने माने नाम भी शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इसके चुनाव मैदान में उतरने से पार्टी की छवि खराब हो रही है। भाजपा के निर्णय से इतर जाकर चुनाव लड़ने वाले सभी 9 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, जिन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। गौर हो कि भाजपा ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो कोई भी दूसरे दल से चुनाव लड़ रहे हैं वे नाम वापसी के अंतिम दिन तक अपना नामांकन वापस ले ले। ऐसा नहीं होने पर पार्टी की ओर से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को पहले चरण के लिए नाम वापसी की तिथि समाप्त हो गई, लेकिन इन 9 में से किसी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया। इसे देखते हुए भाजपा ने सभी 9 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मरीजों में कई सप्ताह और महीनों तक इसके लक्षण नजर आते हैं और विशेषज्ञों के लिए ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि मरीज कितने समय बाद पूरी तरह स्वस्थ महसूस करेंगे। जिन मरीजों में संक्रमण के मामूली लक्षण होते हैं वे जल्दी ही इस बीमारी से उबर जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग और गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को कई बार स्वस्थ होने में 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि आमतौर पर मरीज 2 सप्ताह से 6 सप्ताह में स्वस्थ हो जाते हैं। अमेरिका के एक अध्ययन के अनुसार मामूली लक्षण वाले जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया उनमें से 20% लोग ऐसे थे जिनमें संक्रमित होने के कम से कम 2 सप्ताह बाद भी बीमारी के लक्षण थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख सौम्या स्वामीनाथन ने सोमवार को कहा कि संगठन का मानना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन साल 2020 के अंत या अगले साल की शुरुआत तक रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार होगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास वैक्सीन के लिए 40 कैंडिडेट हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग स्तर पर हैं और उनमें से 10 तीसरे चरण में हैं। ये हमें बताएंगे कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। इस वर्ष के शुरू में महामारी शुरू होने के बाद से दर्जनों देश टीके विकसित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक WHO द्वारा अनुमोदित चरण 3 प्रशिक्षणों में से कोई भी पारित नहीं हुआ है। कई टीके वर्ष के अंत तक WHO के साथ पंजीकृत होने की उम्मीद है। हाथरस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद देर रात पीड़ित परिवार हाथरस पहुंचा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीबीआई की टीम मंगलवार सुबह हाथरस पहुंच गई। टीम सीधे बुलगड़ी गांव में मौका वारदात पर पहुंची। क्राइम सीन की जांच के लिए विक्टिम के भाई को भी वहां ले जाया गया। इस बीच पीड़ित परिवार सोमवार रात लखनऊ से हाथरस लौट आया। घर पहुंचते ही मीडिया कर्मियों ने परिवार को घेर लिया। पीड़ित के परिवार ने बातचीत में बताया कि हाईकोर्ट में सब इंग्लिश में बात कर रहे थे। कुछ ज्यादा समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि डीएम साहब को डांट पड़ रही है। परिवार ने एक बार फिर साफ तौर पर कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा बिटिया की अस्थियां विसर्जित नहीं की जाएंगी।
आईपीएल के 13वें सीजन का अब सेकेंड हाफ शुरू हो गया है। लीग में सभी टीमों ने एक दूसरे से एक एक मुकाबला खेल लिया है। ऐसे में लीग में आज से सभी टीमें दोबारा आमने सामने होंगी। लीग का 29वां मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग के बीच दुबई में शाम 7:30 बजे से खेला जा रहा है। चेन्नई के पास हैदराबाद के खिलाफ मिली पिछली हार का बदला लेने का मौका होगा। लीग की 14वें मैच में दुबई में ही हैदराबाद ने चेन्नई को 7 रन से हराया था। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को 165 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में चेन्नई की टीम 157 रन ही बना पाई थी। अब तक की कुछ खास खबरों में इतना ही। आगे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज नेटवर्क।